हेलो एवरीवन। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आरएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी इस क्लास के अंदर बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस को हल करेंगे सीटेट के लेवल से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिना टाइम गंवाए हुए आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिएगा। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब किसी और बात पे। शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को इस बात पे ध्यान अधिक देना चाहिए कि शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब जो शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके बाह्य व्यक्तित्व को देख करके बच्चों को भी यही सिखाएं कि वो अपने बाह्य व्यक्तित्व को देख करके उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। कि जैसे क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, बहुभाषी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इसमें क्या होते हैं, हर तरह के बच्चे आते हैं, ठीक है। लेकिन उनके यूनिफॉर्म किस लिए होते हैं कि सभी बच्चे समान दिखें। जब ड्रेस इसीलिए तो चलाई जाती है। अब कोई अमीर घर का बच्चा है, कोई गरीब घर का बच्चा है, तो उस तरह के कपड़े पहन कर आया है, तो उन सब चीज़ों को देख करके शिक्षक को कभी शिक्षार्थियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उनके बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन दिए जा सकते हैं। कैसे? कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन कैसे दिए जा सकते हैं? सरल प्रयोग और निर्देशन तो बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने पे अधिक बल दिया जाए और उनका अवलोकन करें, जिससे बच्चों का क्या होगा, विकास अच्छा होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? तो शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए क्या प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनमें आकलन अगर कैसे करना है, तो शिक्षक के द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ में बांटना। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहाँ प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी शामिल हुए हैं, आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं या महत्वपूर्ण है। तो यह किस लिए महत्वपूर्ण है आएंगे हम लोग देखेंगे। ऑप्शन विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारंपरिक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए, अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए, समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियाँ किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृतियाँ की तुलना में बहुत बेहतर हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि हम ना पक्षपात कर सकते हैं समावेशी कक्षा में, या फिर जो बहुभाषी कक्षाएं सीटेट में केंद्रीय लेवल के जो है क्लासेस होती हैं, तो इसमें हर स्टेट से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियाँ, क्या लिखा है ऑप्शन, कि विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। कि अलग अलग संस्कृति, कोई केरल से आया, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, तो अलग अलग जो स्टेट की संस्कृतियां हैं सबके बारे में बच्चों को जानने के लिए जो है उनको अवसर देने चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है।
तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए क्या चुनौती? रटना सीखना, सम्मिलित आधारित सीखने का स्तर, अवधारणाओं का वितरण, बच्चों को अपने लिए ज्ञान निर्माण करने का अवसर देना। तो ऑप्शन नंबर डी सही, बच्चों को अपने लिए ज्ञान निर्माण करने का अवसर देना, ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस मतलब पर्यावरण सीखने के लिए एक चुनौती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि वास्तविक घटनाएं होती हैं वे ऑप्शन ए क्या करा, वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। केवल डी, केवल सी, केवल बी, केवल ए, बी, सी। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें ए, बी, सी तीनों सही होंगे। क्यों ए, बी, सी तीनों सही होंगे? क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि पाठ्य पुस्तक में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं, तो वे सीखने के समृद्ध स्रोत तो हैं ही ईवीएस सीखने के लिए बच्चे, और वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। अगला क्या है? वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन क्या होते हैं? सही होंगे। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम यहाँ पे होगा कहती है, ना कि करती है। ठीक है, सैम ने आकाश में हरा रंग भरा है। सैम ने क्या किया कि आकाश में हरा रंग भरा है, उसने इस रंग को क्यों चुना है? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है क्योंकि पानी आकाश से आता है, आकाश हरा होता है। तो शिवांगी इससे क्या मतलब सीखने को पा रही? उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है, विद्यार्थियों के आकार का अवलोकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है, तो उसे बताना चाहिए कि आकाश कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, शिवांगी को ये हमें जानकारी देनी चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ईवीएस में सही पाठ्य आकलन क्या है? तो सही पाठ्य आकलन, इसमें सही पाठ्य आकलन क्या है? ईवीएस में जो सहपाठी आकलन होता है वो क्या है? सहपाठी आकलन सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन, और सीखने के परिणामों का आकलन, या सीखने का आकलन। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? केवल ए देखा जाए तो सीखने के रूप में आकलन। ईवीएस में हमेशा पर्यावरण में ध्यान दीजिए कि सीखने के लिए आकलन या सीखने के रूप में आकलन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। पानी में, फॉर्मेलिन में, तारपीन तेल में, क्लोरोफॉर्म में। तो इसमें किस में रखते हैं? फॉर्मेलिन में। जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए फॉर्मेलिन में हम लोग रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आशचित्र उपकरण है। आशचित्र उपकरण कौन सा है? स्प्रिट लैंप। स्प्रिट लैंप जो है वो आशचित्र उपकरण है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना बहुत पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा है? तो वह कहाँ जाएगा? सिकंदरा का किला, चिल्का झील, येरकौड या मुन्नार। तो आएगा ऑप्शन इसमें चिल्का झील। ठीक है, ये नए नए जगहों पे एक आदमी जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा उसे जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा है तो वो कहाँ यात्रा करेगा? चिल्का झील में। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है किस लिए? चैत्र शुक्ल की तीज को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल की तीज को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पौधे की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के हिस्से में पाई जाती है। यह पौधों की कौन सी प्रजाति है? तो यह पौधों की विदेशी प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? विदेशी प्रजाति है, ना कि विलुप्त प्राय, स्थानीय जोखिमपूर्ण, ये नहीं है, ये विदेशी प्रजाति होती है। आते हैं अगले प्रश्न पे। खेतों में मिट्टी में क्या है प्रश्न कि खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वह क्या करता है? केचुआ किसान का मित्र। केचुआ क्यों कहलाता है? तो
वो कहलाता है भूमि की उर्वरता बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि भूमि की उर्वरता को केचुआ क्या करता है, बढ़ाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देने हेतु 4 तथ्य बताता है। एक ऑप्शन, यह नींबू, संतरे तथा आंवले से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 क्यों सही है कि देखिए, यह नींबू, संतरे तथा आंवले से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी आंवले में, नींबू में, खट्टी चीज़ों में होता है। अगला है, यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, बिल्कुल सही। और डी कहता है, यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये ऑप्शन सही। लेकिन अगर इसमें विटामिन सी में देखा जाए कि यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, तो नहीं, विटामिन सी हमारे लिए जरूरी। देखिए, प्रोटीन और विटामिन में अंतर क्या होता है कि विटामिन हमें इंस्टेंट मिलते हैं, लेकिन प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक स्टोर, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारे क्या हैं? इससे हमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा, इससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। वसा हमारे बॉडी में क्या होता है, वो फैट ऐसे जमा रहता है कि वो हमारे काम पे, जब हमारा कार्बोहाइड्रेट बर्न हो जाता है तब वसा काम करने लगती है। लेकिन विटामिन जो होते हैं वो लगातार काम करते हैं। जैसे हम खाते हैं फलों से हमें विटामिन प्राप्त होते हैं, है ना। तो विटामिन सी अक्सर खट्टी चीज़ों में होता है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।